आज हम लेव व्यवस्था की पुस्तक के आखिरी अध्याय 27वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से यह कह कि जब कोई विशेष संकल्प माने तो संकल्प किए हुए प्राणी तेरे ठहराने के अनुसार यहोवा के होंगे। इसलिए यदि वह 20 वर्ष या उससे अधिक और 60 वर्ष से कम अवस्था का पुरुष हो तो उसके लिए पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 50 शेकेल का रुपया ठहरे। यदि वह स्त्री हो तो 30 शेकेल ठहरे। फिर यदि उसकी अवस्था 5 वर्ष या उससे अधिक और 20 वर्ष से कम की हो तो लड़के के लिए तो 20 शेकेल और लड़की के लिए 10 शेकेल ठहरे। यदि उसकी अवस्था 1 महीने या उससे अधिक और 5 वर्ष से कम की हो तो लड़के के लिए तो 5 और लड़की के लिए 3 शेकेल ठहरे। फिर यदि उसकी अवस्था 60 वर्ष की या उससे अधिक हो और वह पुरुष हो तो उसके लिए 15 शेकेल और स्त्री हो तो 10 शेकेल ठहरे। परंतु यदि कोई इतना कंगाल हो कि याजक का ठहराया हुआ दाम न दे सके तो वह याजक के सामने खड़ा किया जाए और याजक उसकी पूंजी ठहराए, अर्थात जितना संकल्प करने वाले से हो सके याजक उसी के अनुसार ठहराए। फिर जिन पशुओं में से लोग यहोवा को चढ़ावा चढ़ाते हैं, यदि ऐसों में से कोई संकल्प किया जाए तो जो पशु कोई यहोवा को दे वह पवित्र ठहरेगा। वह उसे किसी प्रकार से न बदले, न तो वह बुरे के बदले अच्छा और न अच्छे के बदले बुरा दे। और यदि वह उस पशु के बदले दूसरा पशु दे तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरेंगे। और जिन पशुओं में से लोग यहोवा के लिए चढ़ावा नहीं चढ़ाते, ऐसों में से यदि वह हो तो वह उसको याजक के सामने खड़ा कर दे। तब याजक पशु के गुण अवगुण दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे। पर यदि संकल्प करने वाला उसे किसी प्रकार से छुड़ाना चाहे तो जो मोल याजक ने ठहराया हो उसमें उसका 5वां भाग और बढ़ा कर दे। फिर यदि कोई अपना घर यहोवा के लिए पवित्र ठहरा कर संकल्प करे तो याजक उसके गुण अवगुण दोनों विचार कर उसका मोल ठहराए, और जितना याजक ठहराए उसका मोल उतना ही ठहरे। और यदि घर का पवित्र करने वाला उसे छुड़ाना चाहे तो जितना रुपया याजक ने उसका मोल ठहराया हो उसमें वह 5वां भाग और बढ़ा कर दे, तब वह घर उसी का रहेगा। फिर यदि कोई अपनी निज भूमि का कोई भाग यहोवा के लिए पवित्र ठहराना चाहे तो उसका मोल इसके अनुसार ठहरे कि उसमें कितना बीज पड़ेगा। जितनी भूमि में होमेर भर जौ पड़े उतनी का मोल 50 शेकेल ठहरे। यदि वह अपना खेत जुबली के वर्ष ही में पवित्र ठहराए तो उसका दाम तेरे ठहराने के अनुसार ठहरे। और यदि वह अपना खेत जुबली के वर्ष के बाद पवित्र ठहराए तो जितने वर्ष दूसरे जुबली के वर्ष के बाकी रहे उन्हीं के अनुसार याजक उसके लिए रुपये का हिसाब करे। तब जितना हिसाब में आए उतना याजक के ठहराने से कम हो। और यदि खेत का पवित्र ठहराने वाला उसे छुड़ाना चाहे तो जो दाम याजक ने ठहराया हो उसमें वह 5वां भाग और बढ़ा कर दे, तब खेत उसी का रहेगा। पर यदि वह खेत को छुड़ाना न चाहे या उसने उसको दूसरे के हाथ बेचा हो तो खेत आगे को कभी न छुड़ाया जाए, परंतु जब वह खेत जुबली के वर्ष में छूटे तब पूरी रीति से अर्पण किए हुए खेत के समान यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, अर्थात वह याजक ही की निज भूमि हो जाए। फिर यदि कोई अपना मोल दिया हुआ खेत जो उसकी निज भूमि के खेतों में का ना हो यहोवा के लिए पवित्र ठहराए तो याजक जुबली के वर्ष तक का हिसाब करके उस मनुष्य के लिए जितना ठहराया उतना ही वह यहोवा के लिए पवित्र जानकर उसी दिन दे दे। जुबली के वर्ष में वह खेत उसी के अधिकार में जिससे वह मोल लिया गया हो फिर आ जाए, अर्थात जिसकी वह निज भूमि हो उसी की फिर हो जाए। जिस जिस वस्तु का मोल याजक ठहरा है उसका मोल पवित्र स्थान ही के शेकेल के हिसाब से ठहरे। शेकेल 20 गेरा का ठहरे। पर घरेलू पशुओं का पहलौठा जो पहलौठा होने के कारण यहोवा का ठहरा है उसको कोई पवित्र न ठहराए, चाहे वह बछड़ा हो चाहे भेड़ या बकरी का बच्चा, वह यहोवा ही का है। परंतु यदि वह अशुद्ध पशु का हो तो उसका पवित्र ठहराने वाला उसको याजक के ठहराए हुए मोल के अनुसार उसका 5वां भाग और बढ़ाकर छुड़ा सकता है। और यदि वह न छुड़ाया जाए तो याजक के ठहराए हुए मोल पर बेच दिया जाए। परंतु अपनी सारी वस्तुओं में से जो कुछ कोई यहोवा के लिए अर्पण करे, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, चाहे उसकी निज भूमि का खेत हो, ऐसी कोई अर्पण की हुई वस्तु न तो बेची जाए और न छुड़ाई जाए। जो कुछ अर्पण किया जाए वह यहोवा के लिए परम पवित्र ठहरे।
मनुष्यों में से जो कोई मृत्यु दंड के लिए अर्पण किया जाए वह छुड़ाया न जाए, निश्चय वह मार डाला जाए। फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो चाहे वृक्ष का फल, वह यहोवा ही का है, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। यदि कोई अपने दशमांश में से कुछ छुड़ाना चाहे तो 5वां भाग बढ़ाकर उसको छुड़ाए। और गाय बैल और भेड़ बकरियां अर्थात जो जो पशु गिनने के लिए लाठी के नीचे से निकल जाने वाले हैं, उनका दशमांश अर्थात 10-10 पीछे एक एक पशु यहोवा के लिए पवित्र ठहरे। कोई उसके गुण अवगुण न विचारे और न उनको बदले, और यदि कोई उसको बदल भी ले तो वह और उसका बदला दोनों पवित्र ठहरे और वह कभी छुड़ाया न जाए। जो आज्ञा यहोवा ने इस्राएलियों के लिए सीनै पर्वत पर मूसा को दी थी वे यही है। इस अध्याय में हमने देखा कि इस्राएल के बच्चों से कहा, यदि कोई व्यक्ति विशेष रूप से मन्नत रखता है तो वह आपके द्वारा निर्धारित मूल्य के अनुसार प्रभु को स्वीकार होगा। लेवी व्यवस्था की पुस्तक के ये 27वें अध्याय में मन्नत की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्देश शामिल है। परमेश्वर को अर्पित की जाने वाली वस्तुओं की विभिन्न श्रेणियां हैं। मन्नत के लिए लोगों की मन्नत के बारे में है, जानवरों के लिए मन्नत के बारे में है, घरों के लिए मन्नत के बारे में है। बाद में पैतृक जो संपत्ति होती है, पारिवारिक भूमि या खेत, उसके लिए मन्नत के बारे में है। मन्नत अपने द्वारा खरीदे गए खेत के लिए है, न कि खुद के लिए है। तो बाइबल के ये पुराने समय में मन्नत क्या थी? मन्नत एक विश्वासी के द्वारा परमेश्वर के प्रति कुछ स्वैच्छिक कार्य, प्रतिज्ञा या फिर वादे थे जो कि समर्पित करने के लिए किए जाते थे। एक बार जब आप परमेश्वर से वादा करते हैं तो यह एक गंभीर दायित्व है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। मन्नत करते समय कोई व्यक्ति स्तुति आराधना में परमेश्वर के प्रति प्रेम दिखाता है या ईमानदारी से परमेश्वर को उपहार के रूप में कुछ देने का संकल्प करता है, जैसे कि प्रार्थना के उत्तर के लिए उसे धन्यवाद देते हैं हन्ना की तरह, या कुछ लोग अपने दैनिक कुछ ऐसे आदतों से अलग रहते हैं, परहेज करते हैं, या कुछ निश्चित आहुति देने की मन्नत रखते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम मन्नत करते समय शपथ लेने में या फिर वादे करने में कोई भी जल्दबाजी या अधीरता बरतें। कई बार मसीही लोग नेक इरादों और आस्था को पूरा करने के इरादे से अपनी क्षणिक भावना के आधार पर अधीरता और जल्दबाजी में मन्नत लेते हैं। एक मसीह के लिए यह व्यवहार गलत है। हमें हमेशा प्रार्थना करने और किसी भी मन्नत के परिणामों पर विचार करने के लिए समय निकालना चाहिए। हमें परमेश्वर के सामने यह सारी बातें रखनी चाहिए। हमें अपना विश्वास, हमारी जो मन्नत है वो पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन के आधार पर लेना चाहिए, न कि अपनी खुद की भावनाओं और संवेदनाओं के आधार पर। परमेश्वर हमसे अपेक्षा करते हैं कि हम अपने वादों को सादगी और ईमानदारी से पूरा करें। आइए हम सब अपने मन्नत का जो शब्द है उसको भरोसेमंद रखें। आइए हम अपनी व्यक्तिगत अखंडता बनाए रखें। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।